दोस्तों, आप लोग गोदी मीडिया को तो जानते ही हैं। भारत के अंदर कोई भी मुद्दा होता है तो उसमें ये हिंदू मुस्लिम का एंगल निकालकर लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम हमेशा से करते चले आए हैं। अब इनकी ये नफरत सिर्फ भारत के मुद्दों तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये लोग अब दुनिया में कहीं पर भी मुस्लिम वर्सेस सामने कोई भी हो तो ये मुस्लिम के खिलाफ ही कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आते हैं। बस इनको मुस्लिम नाम वाला चाहिए, सामने फिर कोई भी हो, चाहे भले ही कोई इनकी औकात समझता हो ना समझता हो, लेकिन सपोर्ट ये उसी का करेंगे। अब ये जो इजराइल और ईरान वाला मामला चल रहा है, इसमें तमाम गोदी मीडिया इजराइल को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम गोदी मीडिया को अब युद्ध के नियम दिखाई दे रहे हैं। तमाम गोदी मीडिया को अब नैतिकता दिखाई दे रही है। इजराइल जब गाजा में मासूम बच्चों को मार रहा था, हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहा था, धार्मिक स्थलों को तबाह कर रहा था, तब इनको युद्ध के नियम याद नहीं आ रहे थे और अब इनको युद्ध के नियम याद आ रहे हैं। तमाम गोदी मीडिया के एंकर बिलबिला रहे हैं ईरान के हमलों को देखकर। मैं इस गोदी मीडिया के ऊपर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन दोस्तों हद हो गई। हर मामले में ये लोग अब ईरान को ही दोषी ठहरा रहे हैं। ईरान की तरफ से कल एक मिसाइल हमला किया गया था। उस मिसाइल हमले में एक हॉस्पिटल को नुकसान पहुंच गया इजराइल के अंदर। तो ये गोदी मीडिया पागल हो गया है, युद्ध के नियम सिखा रहा है कि देखिए ईरान भी तो वही कर रहा है जो इजराइल कर रहा था। ईरान भी तो युद्ध के नियम तोड़ रहा है। गोदी मीडिया वालों, आंखें फाड़ कर देख लो। हम जानते हैं कि तमाम सोशल मीडिया से खबरें गोदी मीडिया उठा रहा है। इनके भी पत्रकार वहां फ्रंट पर मौजूद नहीं है। जिन खबरों को ये पूरा दिन ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलाते हैं, वो खबरें हम एक दिन पहले ही बता देते हैं। गोदी मीडिया भी सोशल मीडिया से ये खबरें उठाकर दिखा रहा है। गोदी मीडिया वालों, आंखें फाड़ कर देख लो। 5 हॉस्पिटल को ईरान के अंदर इजराइल निशाना बना चुका है और बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं 5 हॉस्पिटल पिछले 1 हफ्ते के अंदर। और गोदी मीडिया वाले एक बात और कह रहे हैं कि इजराइल जब हमला करता था गाजा के ऊपर तो वो हॉस्पिटल को निशाना नहीं बनाता था, बल्कि जो हमास के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाता था। लेकिन ईरान तो डायरेक्ट मिसाइल छोड़ रहा है हॉस्पिटल पर। गोदी मीडिया वालों, देख लो आंखें फाड़कर। ईरान ने बाकायदा फुटेज जारी किया है कि देखो हॉस्पिटल के बराबर में सैन्य ठिकाने बना रखे हैं इजराइल ने। हमने उनको टारगेट किया था, हॉस्पिटल को टारगेट नहीं किया है। गोदी मीडिया वालों को आज नैतिकता याद आ रही है। गोदी मीडिया वाले कह रहे हैं कि भाई इजराइल तो पहले ही गाजा के लोगों को कह देता था कि आप यहां से चले जाएं, हम यहां पर हमला करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर हमास के हेडक्वार्टर बने हुए हैं, हमास के अड्डे हैं। इजराइल तो पहले ही मैसेज भेज देता था गाजा के लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, गोदी मीडिया वाले तो दिखाएंगे नहीं, इजराइल किसी सेफ जगह पर गाजा के लोगों को भेजता था और फिर वहीं पर हमले कर देता था। और आज भी हमले कर रहा है जहां पर खाना बांटा जा रहा है। इस गोदी मीडिया की नजर में इजराइल की ये सारी हरकतें जायज हैं, लेकिन अगर ईरान अब हमले कर रहा है, जो तबाही के मंजर इजराइल से सामने आ रहे हैं वो इनको हजम नहीं हो रहे हैं। क्योंकि इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को पूरी दुनिया में हीरो बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही मीडिया है। अरे हमारे देश की सेना अगर कोई बड़े मिशन को अंजाम दे दे, कोई बड़ा काम कर दे, उतनी तारीफ तो ये हमारे देश की सेना की भी नहीं करते हैं जितनी अमेरिका और इजराइल की करते हैं। और अमेरिका के नेता किस नजर से हमारे देश को इस वक्त देख रहे हैं, इनको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। इनको तो सिर्फ ये दिख रहा है कि सामने ईरान है, मुस्लिम नाम वालों से वो लड़ रहा है अमेरिका और इजराइल, इसलिए वो उसका सपोर्ट करेंगे। आज इनको नैतिकता याद आ रही है। चलिए गोदी मीडिया वालों, आके खोल कर देख लो। ईरान भी अगर हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि वो इजराइल के यहूदियों को पहले इन्फॉर्म नहीं कर रहा है। खबर आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने हमला करने से पहले तमाम इजरायलियों से कहा कि वो ईरान के निकासी आदेशों का पालन करें और सैन्य और खुफिया साइटों से दूर रहें। ईरान के विदेश मंत्री ने एक मैसेज जारी करते हुए इजरायलियों से कहा कि जो भी इजराइल के सैन्य ठिकाने हैं, जो भी खुफिया अड्डे हैं, उनके आसपास में अगर आप रहते हैं यहूदियों, तो आप वहां से दूर हो जाएं, क्योंकि हम इजराइल के सभी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, उनके खुफिया अड्डों को निशाना बना रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उसकी चपेट में आ जाएं। तो मैसेज तो ईरान की तरफ से भी इजराइल के लोगों को दिया जा रहा है कि सेफ जगह पर चले जाओ। लेकिन यह गोदी मीडिया अब बौखला चुका है। जो मंजर अब इजराइल से सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये तो इनको अपना पप्पा मानते हैं ना, कि नेतन्याहू तो इतना ताकतवर है कि कोई दुनिया का इंसान उसको झुका ही नहीं सकता। 84 साल का बूढ़ा आदमी, उसके डर की वजह से पैर कांप रहे हैं लोगों के। क्या ही कहा जाए इनके बारे में। फिलहाल इजराइल की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। ये तो गोदी मीडिया है ही, लेकिन इजराइल के अंदर भी एक चैनल है हारेस, जिसके बारे में आपको लगातार बता रहा हूं। हारेस ने कहा है
कि आज सिर्फ एक मिसाइल से ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था और उस एक मिसाइल को भी इजराइल नहीं रोक पाया। सिर्फ एक मिसाइल छोड़ी थी, वैसे तो 10-15 छोड़ता है, 8-10 छोड़ता है जब ईरान, तो इंटरसेप्ट कर लेता है कुछ मिसाइलों को और कुछ गिरती है, लेकिन आज तो सिर्फ एक ही आई थी, लेकिन उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। और आज का जो हमला है वो बड़ा खतरनाक हमला था। ईरान की मिसाइल ने इजराइल के बीर शेबा में गावियाम टेक्नोलॉजी पार्क को निशाना बनाया है। यहां पर माइक्रोसॉफ्ट डेटा संचालन की एक सुविधा, एक सेंटर मौजूद था, उसको निशाना बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस को ईरान की मिसाइल ने अभी कुछ देर पहले सुबह के वक्त में निशाना बनाया है। ईरान की मिसाइल आज इजराइल के जिस एरिया में जाकर गिरी है वो एरिया भी इजरायली सैन्य ठिकानों का अड्डा था। यहां पर कई सारे खुफिया ठिकाने बने हुए थे, सैन्य ठेकेदार भी यहां पर रहते थे और भी कुछ टेक्निकल कंपनियां यहां पर मौजूद थी। यहीं पर आज मिसाइल गिरी है। तो ईरान जो हमले कर रहा है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम लोगों के ऊपर कर रहा है। अगर आंकड़े देखे जाएं तो अब तक के आंकड़ों में सबसे ज्यादा इजराइल ने ही ईरान के आम लोगों को मारा है और मौतें भी सबसे ज्यादा इस वक्त ईरान के अंदर ही हुई हैं इस एक हफ्ते के अंदर। अमेरिका में मौजूद मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी ने बताया कि पिछले 7 दिनों में ईरान पर इजरायली हमलों में कम से कम 657 लोग मारे गए हैं और 2037 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 263 नागरिक हैं जो आम नागरिक हैं ईरान के, 164 सैन्य कर्मी शामिल हैं, जबकि 230 ऐसे लोग हैं जिनको अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। तो इस जंग में ही इजराइल ने ही सबसे ज्यादा ईरान के लोगों को मारा है, लेकिन इजराइल से कोई सवाल ये गोदी मीडिया नहीं करेगा। दोस्तों, आज इजराइल के अंदर जो मिसाइल गिरी है उसको लेकर इजराइल के चैनल 12 की तरफ से कहा गया है कि यह मिसाइल अपने अंदर तकरीबन 300 किलोग्राम से ज्यादा वजन का विस्फोट लेकर आई थी। इजराइल के चैनल 12 की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ ईरान दिखावा कर रहा है कि वो कमजोर है, ईरान दिखावा कर रहा है कि वो बहुत पीछे है, लेकिन ईरान पीछे नहीं है, ईरान बहुत आगे है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट आपके सामने लगातार आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गोदी मीडिया से दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि गोदी मीडिया भी वही खबरें बता रहा है जो हम आपको काफी टाइम पहले बता रहे हैं। हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपको सच्चाई पता चलती रहे।